औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह की रहमत से कि मेरे तमाम चाहने वाले, मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले, हमारी वीडियो को आखिर तक देखने वाले तमाम अहबाब खैर खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम लोगों को शाद व आबाद रखे, खुश और खुर्रम रखे। मैं मियाँ हुज़ूर का खलीफ़ा मजाज खलीफ़ा मुफ्ती मोहम्मद फैज़ान रज़ा तारिक़ी जहांगीरी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। हमारी गुफ्तगू जो चल रही थी, जो हमारा पहला हिस्सा क्लास 7 का जो हमारा पहला हिस्सा आया, न्यू लेक्चर हमने दिया, और उसका जो टॉपिक था वो ये था कि घर की तशख़ीस जो है वो किस तरह करें और किस तरह मालूम हो कि घर में जादू का मसला है, जिन्नात के मामलात है, और उसके इलाज के हवाले से हमने आपके सामने तफसीली कलाम किया। आज जैसा कि हमने आपसे ये कहा था कि इंशाअल्लाह हम जो है आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह आपको ये बताएंगे कि अगर हमें जन्नात के बारे में जो है मालूमात करनी हो, क्योंकि हमारा दूसरा हिस्सा पार्ट 2 क्लास 7 का जो हमारा दूसरा हिस्सा इंशाअल्लाह हम उसे बयान करेंगे। जन्नात के बारे में और ख़बीस अरवाहों के बारे में हम जो है किस तरह जो है इस बारे में आगाही हासिल करें। तो हम जो है आपको ये बताएंगे सबसे पहले कि अगर हमें ये मालूम करना है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आप घर की मिट्टी मंगवाएं, और घर की मिट्टी मंगवाने के बाद जो है आप क्या करें कि घर की मिट्टी मंगवा कर, जो हमने आपको बताया था कि आप जो है ये अमल करें, उस पर ये पढ़ें, और पढ़ने के बाद उसकी फिर बू के बारे में आपको बताया था। अब अगर हमें ये बू आती है फुला, जो हमने बताया था अलामत बू की, जो पहले हिस्से में मौजूद है, तफसीली कलाम में दोबारा उसको तकरार नहीं करूँगा, मुकर्रर नहीं लेकर आऊँगा कलाम को। तो अगर हमें मालूम हो जाए, हम पर यह ज़ाहिर हो जाए कि भाई घर में जन्नात के मामलात हैं, तो अगर घर में ये तशख़ीस हुई या डायग्नोस हुआ जो है अमल के बाद कि भाई घर में जिन्नात के मामलात हैं, या फिर ये कि घर में ख़बीस अरवाहों का वजूद है या बंदिश के मामलात हैं, तो अब इसको किस तरह तोड़ेंगे, इसका मामला जो है किस तरह हल करेंगे। अगर किसी घर में, किसी गोदाम में, किसी जो है फार्म के अंदर, या किसी भी गोदाम के अंदर, या किसी भी जगह जहाँ उसका जो है कारोबार चलता हो, या वो ख़ुद वहाँ उसकी रिहाइश हो, तो अब अगर उसको ये तशख़ीस हो जाए या डायग्नोस हो जाए कि जनाब जो है घर के अंदर ये मसला है, तो उसका इलाज अब किस तरह करेंगे। तो अगर घर के अंदर हमें ये जो है मालूम हुआ या डायग्नोस हुई कि भाई घर के अंदर जो है जिन्नात के मामलात हैं, ख़बीस अरवाहें हैं, तो अब उसका इलाज जो है हमें करना है। तो हम इसका इलाज जो है वो इस तरह करेंगे कि हम जो है उससे कुछ सामान मैं आपको बता रहा हूँ, आप वो सामान उससे मंगवाएंगे, क्योंकि अब घर का इलाज करना है, और आप कम से कम उसे 21 दिन का टाइम दें कि भाई हम आपको 21 दिन का, या फिर ये कि 40 दिन का। अच्छा, मैंने कल एक पोस्ट अपलोड की थी, जो हमारा जो पहला हिस्सा था, इसके साथ ही आपको मिल जाएगी फेसबुक पर और यूट्यूब पे, जो हमारा पहला जो लेक्चर क्लास 7 का, उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये डिटेल मौजूद है। जैसे कि हमने बताया था कि लोग घर की तरफ तवज्जो नहीं करते। अच्छा, घर का मामला ऐसा है कि बाद औक़ात हम जो है घर वाले परेशान होते हैं, कारोबार तबाह हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़े, फितना फसाद, परेशानी, इस तरह के मामलात हो रहे होते हैं, लेकिन लोगों का जहन ये जाता है कि हम पर किसी ने कुछ करा दिया। अच्छा, जब उनका इस्तिखारा किया जाता है, अब इस्तिखारा भी एक फ़न है, एक इल्म है, यहाँ तो चलते फिरते हर कोई जो है इस्तिखारा करने लग जाता है, और कुछ बहुत से लोग तशवीश के शिकार हो जाते हैं, भाई उससे कराया तो उसने कुछ बताया, आपसे कराया कुछ और बताया, इस तरह करके लोग तशवीश के। तो इस्तिखारा एक फ़न है, एक इल्म है, और इतनी आसानी से, इतनी जल्दी ये इल्म हासिल नहीं हो जाता। 3 दिन का कोर्स करने से या 40 दिन का कोर्स करने से, और जनाब ये सोचे कि जनाब मुझे इस्तिखारा करना आ गया। इस्तिखारा के कुछ तरीक़ेकार हैं, अमल होता है, वज़ाइफ है, रियाज़त है, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, मुराक़बे की जो है सूरत है, कैफ़ियत है। तो सब चीज़ें बंदा उन मराहिल से गुज़रने के बाद बंदा फिर इस्तिखारा के मकाम पर फाइज़ होता है, फिर वो सही मानों में इस्तिखारा करने के काबिल हो जाता है, और सामने वाला भी जो है यकीनन इस बात को जो है
एक्सेप्ट करता है, तस्लीम करता है कि हाँ ऐसा ऐसा है। तो हमें घर की तरफ भी नज़र रखनी चाहिए, घर को भी फोकस करना चाहिए। बीमारियां हैं, अब वो डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, इधर दिखा रहे हैं उधर दिखा रहे हैं, लेकिन क्या कि आप अगर उसका इलाज कर रहे हैं, आपने उसका इस्तिखारा किया, इस्तिखारा में जो है जनाब आया कि कुछ नहीं, आप कहते आपने उनको कह दिया कि जनाब कुछ नहीं आपके ऊपर, वो कहे कि जब कुछ नहीं है तो फिर ये मामलात क्यों हैं। तो आप घर को भी चेक करें, और घर को चेक करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि घर एक पर्चे के अंदर घर का मुकम्मल एड्रेस और मिट्टी घर की साफ़ सुथरी, वो फिर तरीका जो है मैंने पूरा तफसीली बता दिया था, मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करूँगा। तो घर का इलाज, इसको भी फोकस करें। और अगर घर में जन्नात के मामलात हैं, खबीस अरवाहों का वजूद है, बंदिश के मामलात हैं, तो उसको किस तरह तोड़ेंगे, किस तरह इसका इलाज करेंगे। तो आपको ये सामान मंगवाना है उनसे, मुकुल मंगवानी है। मुकुल यानी गूगल, पंसारी के पास मिल जाती है ये। अच्छा, ये टोटल सामान पंसार का है। आप उससे जो है 20 ग्राम गूगल मंगवाएं, 20 ग्राम कोड़ी का लौबान मंगवाएं, 20 ग्राम हरमल मंगवाएं जिसे काला दाना कहते हैं, 20 ग्राम काली सरसों यानी जिसे राई कहते हैं वो मंगवाएं। 3 चीज़ें हो गई, 4 चीज़ें। और 5वीं जो चीज़ है वो ये कि 20 ग्राम कलौंजी। 6ठी चीज़ 10 ग्राम काफूर। और काफूर, कुछ लोग काफूर टिकिया लेकर आ जाते हैं, वो 10-10 20-20 रुपये की टिकिया, बेकार है, 2 नंबर। वो काफूर है ही नहीं, केमिकल से वो तैयार करता है। काफूर जो है उसकी खुशबू ही अलग, जो मुर्दों को लगाते हैं जो आती है स्मेल, वो काफूर कहलाती है। तो काफूर जब भी लें पंसार के पास जाएं तो असल का कह कर। अब 2 नंबर अशिया जो है बहुत ज़्यादा बिकने लग गई मार्केट के अंदर भी, और लोग मामलात कर रहे होते हैं, दवाइयाँ ले रहे होते हैं, उसकी दवाइयाँ तैयार कर रहे होते हैं। इसी तरह ये सामान बताया, लेकिन फिर भी वो कहे कि फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। तो सामान 2 नंबरी सामान जब आप इस्तेमाल करेंगे दवाई की सूरत में, किसी और सूरत में, तो कैसे फ़ायदा होगा। तो सामान का असल होना ज़रूरी है। कलौंजी के नाम पर लोग प्याज के बीज और जो है मतलब कि वो क्या कहते हैं तुकमे रेहान, इस तरह, या कलौंजी के नाम पे प्याज के बीज बेच रहे हैं, और तुकमे रेहान के नाम पर लोग तुकमे बालंगा बेच रहे हैं। अब हकीम को तो पहचान होती है, लेकिन जो बेचारे आम लोग होते हैं उनको पहचान नहीं होती। तो 2 नंबरी बहुत ज़्यादा हो गई, लिहाजा आप असल कहकर जो है ले, और जो है मशहूर जो दुकान हो, वाकई जो ईमानदारी के साथ बेचता हो उसके साथ ले। अब इसमें लूटम मारी भी बहुत होती है। अब मैंने आपको ये मकदार बता दी, मैं बड़ी कुछ बातें बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि मैंने एक मरीज़ को ये ग्राम के हिसाब से लिख के दे दिया। अब भाई 20 ग्राम ये ले लो, 25 ग्राम ये ले लो, इस तरह करके मैंने तरीका पूरे, और सामान तो मैं बताऊँगा आपको घर में असरात वगैरह के हवाले से, ये सामान लिख के दिया। अब वो गया, अब वो लड़का था, जाहिर सी बात है सामने वाले बेचने वाले वो जो फ़ौरन जो है ना पकड़ लेते हैं, तो अनजान, इसको कुछ पता नहीं है कीमत के बारे में। उसने कमोबेश वो 200 रुपये का सामान होगा, 250 रुपये का, उसने उससे 500 550 रुपये का बिल बना के उसके हाथ में पकड़ा दिया। उसको पता ही नहीं, उसने बोला चलो 500 का सामान होगा। इतनी जो है डंडी चोर बाजारी, और इतना जो है ये मामला जो है आपके सामने पे, इसी वजह से ये जो है क्राइसिस में हम लोग गुज़र रहे हैं। ये चोर बैठे हुए हैं, डाकू लुटेरे जो है ये बैठे हुए हैं, इस वजह से जो है इस हमारे मुल्क का जो है बेड़ा गर्क हो गया। तो लिहाजा अब अगर आपको उसकी कीमत के बारे में नहीं पता तो कीमत मालूम कर लें 2-3 दुकानों से, और जब 2-3 दुकान वाले अगर सेम कीमत बता रहे हैं तो ग्राम के हिसाब से ले लें, वरना फिर एक सूरत इसकी यही है कि 30-30 रुपये का सारा सामान ले लें। कलौंजी, काला दाना, काली सरसों यानी राई, इसी तरह जो है गूगल और काफूर और कोड़ी का लौबान, ये 30-30 रुपये का सारा सामान ले लें, और जो है 30 रुपये का छिला हुआ लहसुन ले लें। अच्छा, लहसुन को अलग करना, ये जो 6 चीज़ें आप लेंगे, काला दाना, राई, कलौंजी, गूगल, काफूर और लौबान, ये जब 6 चीज़ें ले लेंगे आप, तो इन 6 चीज़ों को लेने के बाद क्या करें कि इसको पीस लें, इसका पाउडर कूट लें इसको, या पाउडर ग्राइंडर के अंदर घर के अंदर इसका पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद अब लहसुन जो है ना, लहसुन को अलग से कूटें।
अच्छी तरह कूटने के बाद जो है क्या करें कि उस लहसुन का जो पानी है या वो जो लहसुन है वो इस पिसे हुए के अंदर मिला दें। अब मिलाने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स कर दें। ये 7 चीज़ें हो गई, इसको मिक्स कर दें अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद किसी बॉल के अंदर किसी भी तरह उसमें रखकर अच्छी तरह मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसको सुखा लें, पंखे के नीचे रख दें या थोड़ी देर धूप के अंदर रख दें इसको, ताकि वो लहसुन का पानी आया तो सारी चीज़ें गीली हो गई। अब हमें तो इसके धुनी देनी, जलाना है, तो इस वजह से जलने के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना होगा आपको। तो लिहाजा इसमें इस लहसुन का पानी या लहसुन को मिलाने के बाद जो है इसको थोड़ा देर धूप के अंदर सुखा लें या पंखे के नीचे रख दें ताकि खुश्क हो जाए, सूख जाए। अच्छा, जब ये सूख जाए तो इसको एक बर्नी में रख लें और कुछ कोयले ले लें। और कुछ कोयले लेने के बाद क्या करें कि उन कोयलों पर ये थोड़ा थोड़ा करके कोयलों को दहकाएं, कोयलों को अच्छी तरह जलाएं। और कोयलों को दहकाने के बाद जो है आप क्या करें कि उसको प्लेट में या तवे पर कोयले को रख के और उसके ऊपर ये एक चुल्लू उठाएं। ऐसे करके चुल्लू उठाया और आपने वो जलते हुए देखते हुए कोयलों पर डाल दिया और फ़ौरन जैसे डालेंगे धुआं 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 धुआं। तो हर कमरे के अंदर जो है इस तरह कोयलों को दहका कर हर कमरे में अच्छी तरह धुनी दें। और पंखों का बंद होना ज़रूरी है, पंखे बिल्कुल बंद हो, दरवाजे भी अगर बंद कर दिए जाएँ तो बेहतरीन है, अच्छी तरह धुनी दे दें। अच्छा, कुछ घर के अंदर कुछ ऐसी जगहें होती हैं, ऐसे मकाम होते हैं कि वहाँ बंदे की रसाई नहीं होती उस जगह, लेकिन जब उनको तंग करना होता है, जिन्नात को परेशान करना होता है, तो वो जो है आते तो हैं तंग करने, बीमार करने, लड़ाई झगड़े करवाने और पैसे चोरी करने, सारे मामलात करने आते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि जब घर को चेक किया जाता है, इस्तिखारा किया जाता है, तो उनको वो एक सुरंग, एक कोई ऐसा मकाम, कोई ऐसी मचान या कोई ऐसी जगह बना लेते, वहाँ वो रिहाइश पसीर हो जाते हैं, वहाँ पर जहाँ बंदे की रसाई नहीं होती। तो लिहाजा घर की जो 4 दीवारी है, चाहे वो मचान हो, बाथरूम हो, यानी सब जगह जो है पूरे घर में ढक हो, बालकनी हो और अलगरस जो भी आपके 4 दीवारी के अंदर मौजूद है, सब जगह धुनी देनी है, टाइट वाली, बिल्कुल सब जगह धुनी दें आप। और अगर बत्तियां भी मंगवाएं, ये 7 चीज़ें मंगवाएं उनसे। ये 7 चीज़ें मंगवाने के बाद मरीज़ से, और इसका तरीक़ेकार वो यही होगा, मेरी नज़रात इसको इसी तरह करेंगे, चहल काफ से करें तो लाजवाब एक कमाल, 111 बार चहल काफ इस पर पढ़ें। या फिर ये कि हिज़्बुल बहार शरीफ से पढ़ लें, 9 मरतबा यासीन शरीफ पढ़ने वाले, मुज़म्मिल शरीफ पढ़ने वाले अगर यासीन शरीफ से करेंगे तो 2 मरतबा यासीन शरीफ पढ़ दें, और या 1 मरतबा यासीन शरीफ पढ़ दें। और जो है सूरह मुज़म्मिल से करेंगे तो फिर 11 बार या 41 बार मुज़म्मिल शरीफ पढ़ के दे दें। तो इस दुआ सैफ़ी से करेंगे तो फिर 1 मरतबा या 2 मरतबा सैफ़ी शरीफ पढ़ कर दे दें। तो जो अमल आप करते हैं उस अमल के थ्रू जो है ये काम कर सकते हैं। अब आपको अगर ये अगरबत्तियों का पैकेट 7+ बड़ा अगरबत्ती का पैकेट कहना है और ये 7 अज्जा आपसे उनसे मंगवाना है। इसी तरह समंदर का पानी मंगवा लें या फिर 7 मस्जिदों का पानी मंगवा लें, अगर ये मुयस्सर नहीं तो घर का पानी मंगवा लें। ये 3 चीज़ें हो गई। इसी तरह कीले मंगवाएं उनसे। अच्छा, कीले जो हैं इसमें थोड़ा सा इसकी तरफ नज़र करनी पड़ेगी आपको। कीले जो है भट्टी की जो कीले होती हैं, लोहे की जो कीले कहलाती हैं, हमारे तो स्टील की कीले मिलती हैं, लोहे की कीले होती हैं, भट्टी की कीले। और जो है उस पर जो है वो कह लें कि नाग फनी की कीले कहलाती है, नाग बना होगा उसके ऊपर, कील के ऊपर ना, नाग फनी की कीले जो कहलाती हैं। तो ऐसी कीले लें और भट्टी की कूटी हुई बनी हुई भट्टी की कीले लें, इस लोहे की बड़ी मुश्किल से मिलती है, ढूंढना पड़ती है। वो तो ताक जो है इंच के हिसाब से, यानी 1 इंच 3 इंची हो या फिर 3 इंची हो, 5 इंची हो, 7 इंची हो, इस तरह जो है ताक के अंदर जो है उसको ले लीजिए और वो कमरे वाइज के हिसाब से लें। यानी मिसाल के तौर पर अगर 4 कमरे हैं तो हर कमरे के अंदर चारों कोने पर 1-1 कील लगेगी, तो चारों कोने पर 1-1 कील लगा दें। और जो चौखट है, जो दरवाज़ा जहाँ होता है, जो आने जाने के रास्ता है कमरे का ये या घर का, तो अंदर की तरफ या जो है अंदर की तरफ से कील ठोक दें ताकि चौखट भी बिल्कुल ब्लॉक हो जाए और कोई ख़बीस अरवाहें, कोई शैतानी अरवाहें घर में ना आ सके। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी पर जादू का मसला है, जिन्नात के मामलात है, कुछ घर क्लियर होते हैं, लेकिन किसी फ़र्द पर जिन्नात के मामलात होते हैं, जादू का मसला होता है, तो वो क्या करते हैं कि जब वो घर में आते हैं
तो आने के बाद वो अपने गंदे असरात जो है, उन पे जो गंदे असरात होते हैं वो घर ही में रह जाते हैं और वो वहाँ से खाली होके चले जाते हैं, क्योंकि उनकी मर्ज़ी है, वो वहीं रहना चाहें वहीं रह जाते हैं। तो ये थोड़ा से मामला देखने पड़ेंगे। तो ये अगर घर के अंदर हिफाजत का नक्श वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ें लगी हैं तो फिर वो चीज़ें वहाँ एक लम्हा भी नहीं क़याम कर सकती, ठहर सकती। तो ये थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो आप जो है पानी मंगवा लें उनसे, अगरबत्ती के पैकेट मंगवाएं, ये 7 अज्जा जो बताएं ये मंगवाएं, कीले मंगवाएं और इन तमाम अशिया पर ये सामान को जो है पढ़ कर दें। हर कमरे में 4 कीले लग जाएंगी। अगरबत्ती एक टाइम अगरबत्ती जलाएंगे और एक टाइम वो जो अज्जा 7 अज्जा बताएं वो एक टाइम जलाए जाएंगे। और पानी को जो है हर कमरे के चारों कोनों पर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के छिड़काव किया जाएगा। और हर कमरे में जो है अगरबत्ती की कम से कम 4 से 5 अगरबत्तियाँ हर कमरे में जलाई जाएंगी। और उनको फिर आपको फोकस ये करना है कि थोड़ा सा उनको ज़िक्र व अज़कार का, नमाज का एहतमाम करने का जहन भी देना है। सूरह कौसर का जहन दे दें, सूरह कुरैश का दे दें, उनको कुरान पाक की तिलावत का दे दें, सूरह जिन का दे दें, सूरह यासीन का दे दें कि भाई इसको पढ़ते रहा करें। सूरह बकरा, अच्छा एक मैं आपको एक बात बताऊं, सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जहाँ पर सूरह बकरा की सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ पर सूरह बकरा की तिलावत की जाती है तो शैतान वहाँ से भाग जाता है। ये बड़ी बेहतरीन सूरत है और कमाल की सूरत है। और मैं इसके कुछ असरार भी आपके सामने रखता चलूँ ज़िमनन, वो ये कि मेरे पीर व मुर्शिद शेख तारिक अहमद अल क़ादरी अल जहांगीरी अल उस्मानी दामज़िलहुल आली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आपने ये इरशाद फरमाया एक महफ़िल के अंदर कि जो है कुछ लोग कंस्ट्रक्शन का जब घर में काम करते हैं, घर को बनवाते हैं नए सिरे से, या घर बना हुआ है उसको तोड़वा के दोबारा जो है रीन्यू करवाते हैं, दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो उस सूरत के अंदर फरमाया आपने कि 4 ब्लॉक ले लिए जाएं। सूरह बकरा की बरकत बता रहे हैं। और सरकार अलैहिस्सलाम ने तो ये फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए शैतान वहाँ से भाग जाता है। मैं इस हदीस पाक को मुकम्मल करूँ, शैतान वहाँ से दफ़ा हो जाता है, भाग जाता है। और दूसरा ये कि सरकार फरमाते हैं कि अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, यानी कब्रिस्तान चूँकि वीरान मकाम है, सूना सूना मकाम है, बंदे को खौफ आता है वहाँ जाने से, तो सरकार ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। सही हदीस पाक, यानी सूरह बकरा पढ़ा करो, अल्लाह तुम्हारे घर को जो है शाद आबाद रखेगा, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकतों का नुज़ुल फरमाएगा। तो इतनी जो है कमाल की जो है ये सूरत है सूरह बकरा। अच्छा, हमारे माशरे के अंदर क्या हो रहा है आजकल कि मैं इस बात की जो है सिर्फ यही जो सही जो तौजी जो मुफ्तियान कराम ने बयान फरमाई, लोग जो है मतलब कि इस बात को जो है मतलब कि अपने दिल में ये तसल्ली तशफ़ी पैदा कर लेते हैं कि जनाब जो है पढ़ना तो नहीं आता, अब वो क्या करते हैं, चलो लगा दो। अब उन्होंने ऑडियो लगा दी और जो है ना जनाब, या नेट से डाउनलोड करके उस तरह करके सूरह बकरा घर में चल रही है, सूरह रहमान चल रही है, वो रिकॉर्डिंग है। और जो है इस रिकॉर्डिंग का ये है कि सुनने का आपको सवाब तो मिलेगा, बड़ी बरकत होगी, लेकिन हदीस पाक में तो पढ़ने के बारे में आया ना। अब वो कारी साहब तो पढ़ रहे हैं, वो जो है कारी साहब ने उसकी तिलावत करी, लेकिन क्या कि उसको वो चल रहा है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये जो घर से शयातीन घर के अंदर जो है पैदा हो गए, घर में शयातीन का जो बसेरा हो गया, वजूद हो गया, अगर हम इनको दफ़ा करना चाहते हैं तो सिर्फ़ ये ऑडियो लगाने से जो है ये मामला जो है नहीं निपटेगा, बल्कि पढ़ना होगा, पढ़ना ज़रूरी है। आप वो चलाएं, अच्छी बात है, नाते चलाएं, नाते सुने, कुरान पाक की तिलावत सुने, हैंड फ्री लगा के लोग जो है कुरान की तिलावत नाते सुन रहे होते हैं, बहुत एक कैफियत तारी होती है, एक लज्जत मिलती है, बड़ा एक सुकून मिलता है क़ल्ब को, वो अपनी जगह सवाब का हुसूल हो रहा है। लेकिन ये जो शयातीन हैं, ये शयातीन उसी सूरत में यहाँ से जाएंगे जब आप किसी कारी साहब को लाएंगे बुला के बाहर से, मस्जिद के इमाम साहब को या मौज़िन साहब को, या ख़ुद जो है अगर आपको पढ़ना आता है, और यकीनन जो है लोग इस तरफ तवज्जो नहीं देते, पढ़ना चाहिए। सुबह सुबह तो लोग जो है गानों से और नाच गाने से आगाज़ करते हैं, लेकिन सुबह सुबह बंदे को अल्लाह के कलाम से इब्तिदा करनी चाहिए।
सुबह अल्लाह का नाम लेकर, ताकि शाम तक बंदा खैर खैरियत के साथ रहे। तो तिलावत ख़ुद भी करना चाहिए, सीखना चाहिए। भले जो है बंदा जितने भी इस पर मेहनत सर्फ करनी पड़े, जितना वक्त देना पड़े, पैसे खर्च करना पड़े, कुछ भी, लेकिन बंदे को कुरान की तालीम, कुरान का इल्म, कुरान का नूर हासिल करना चाहिए। तो इस सूरत में सूरह बकरा इसको पढ़ा जाए, सूरह जिन को, सूरह रहमान को पढ़ा जाए। मरीज़ अगर कोई है तो मरीज़ के पास भी सिर्फ इख्तिफा नहीं कि मरीज़ को सूरह रहमान रिकॉर्डिंग पे है, चल भाई नेट यूट्यूब से मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग करी उसका सुना दी, नहीं, वो अलग बात है। लेकिन ये मरीज़ जो शिफायाब होगा, आप इसके पास बैठ कर पढ़ें, क्योंकि वो जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो गैर महल के अंदर हो रही है। मिसाल के तौर पर जिस तरह ये कहा गया कि भाई जो अज़ान का जवाब आप जो है दें, तो अज़ान का जवाब बंदा उसी सूरत में दे जबकि अज़ान हो रही हो, कि जिस अज़ान का जो है ज़ोहर की अज़ान, असर की अज़ान, कुछ भी आप अज़ान की आवाज़ सुनते हैं तो वो महल में जो है ज़ोहर का वक्त हुआ तो ज़ोहर की अज़ान हो रही है, लिहाजा उसका जवाब देना मुस्तहब होगा, जो है मतलब कि उसका जवाब दिया जाए। लेकिन एक अज़ान आप यूट्यूब से उठा लें, अज़ानें उठाएं यूट्यूब से, बहुत सारी मिल जाएंगी। अब वो अज़ान आ रही है, अज़ान हो रही है, तो क्या वो जो अज़ान हो रही, क्या उसका जवाब दिया जाएगा? नहीं, उलमा फरमाते हैं कि उसका जवाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो गैर महल के अंदर है। इसी तरह एक मिसाल ये भी ले लीजिए कि अगर कोई तकरीर कर रहा है और बयान कर रहा है, कोई गुफ्तगू कर रहा है, उसको ठीक आ गया, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो सुनने वाला, अब कोई वीडियो देख रहा है उसकी, अब वो कहते हैं यार हमको इनको ठीक आ गए, तो जनाब वो तो गैर महल के अंदर है, वो तो रिकॉर्डिंग है। तो इस सूरत में महल को देखा जाएगा, लिहाजा कोई बीमार हो, कोई मरीज़ हो, तो उसके पास बनफ्स नफीस पढ़ा जाए, या फिर उसको ये कि सुनाएं, अच्छी बात है, उसको सुनवा सकते हैं, लेकिन ये कि उसको ज़िक्र की जो है तालीम ज़रूर की जाए, ज़िक्र की तालीम भी जो है उसको उसके सामने की जाए। तो ये मामला जो है थोड़ा सा इस तरफ नज़र सानी करें, पढ़ने का सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। इसी तरह सूरह मुल्क, अब इशा के बाद सूरह मुल्क की मिसाल बहुत मैं आपके सामने बेहतरीन रख देता हूँ, बाकायदा इस पर मुफ्तियान कराम ने कलाम भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी मुफ्ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आलिम हूँ। तो यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि ये सवाल होता है कि जनाब सूरह मुल्क, क्योंकि बहुत सी आप जगहों में देखेंगे, बहुत सारी मस्जिदों में ऐसा इंतज़ाम होता है कि एक शख्स सूरह मुल्क पढ़ रहा होता है, तिलावत कर रहा होता है, बाकी सारे सर झुका के सुन रहे होते हैं। तो जनाब ये जो सुन रहे हैं, और हदीस में आया जो रात में सूरह मुल्क की तिलावत करे, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूरह मुल्क की तिलावत करे तो वो कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। अब एक शख्स सूरह मुल्क पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है, बाकी सारे सुन रहे हैं, तो क्या सुनने वाले भी जो है वो सुन रहे, वो इस फजीलत को पा लेंगे, कब्र के अजाब से महफूज रहेंगे? तो उलमा ने फरमाया कि हदीस में पढ़ने का आया गया, हदीस में पढ़ने का कहा गया है, लिहाजा जो फजीलत है, जो ये हदीस में खुशखबरी है, बिशारत है, वो पढ़ने वाले को हासिल होगी, सुनने वाले को सिर्फ सवाब मिलेगा। तो सवाब अपनी जगह है, लेकिन अगर हम उस फजीलत तक पहुंचना चाहते हैं, सूरह मुल्क सरकार फरमाते हैं, सरकार दो जहां से फरमाया सूरह बकरा के बारे में कि घर से शैतान भाग जाता है जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है। लिहाजा सूरह बकरा रिकॉर्डिंग पे लगाने से शैतान नहीं भागेगा उस घर से, बल्कि पढ़ना पड़ेगी, जब भी फजीलत हासिल होगी। लेकिन ये है कि अगर पढ़ना नहीं आती तो अगर वैसे वो रिकॉर्डिंग के तौर पे सुबह सुबह आगाज़ करता है, तिलावत चलाता है, तो चला, अच्छी बात है। लेकिन ये फजीलत सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में हासिल होगी कि हम सरकार को देखें, तो सरकार के कलाम को समझे। तो सरकार फरमाए तिलावत करे, पढ़े, तो उसे वो कब्र के अजाब से महफूज रहेगा जो सूरह मुल्क रोज़ाना पढ़े। तो पढ़ने वाले को ये फजीलत हासिल होगी, सुनने वाले को फजीलत हासिल नहीं होगी, लिहाजा पढ़ना चाहिए। तो बात जहाँ से मैंने जो है उदूल किया था अपनी गुफ्तगू से, उसी तरफ मैं दोबारा जो है अपनी गुफ्तगू को लेकर आता हूँ कि मेरे पीर मुर्शिद ने जो फरमाया कि सूरह बकरा के राज को बयान करते हुए कि अगर कोई घर तामीर होने जा रहा है, कोई बिल्डिंग जो है तामीर होने जा रही है, कंस्ट्रक्शन का काम होने जा रहा है, या तोड़ के उसे दोबारा जो है रिकंस्ट्रक्शन कराया जा रहा है, तो इस सूरत में क्या करें कि वो 4 ब्लॉक ले लें, और 4 ब्लॉक ले, हर ब्लॉक पर इसकी अगर कोई ये काम करना चाहता है तो उसे
जो है इजाज़त लेना होगी तो वो हमसे रब्ता कर सकता है, हमसे इजाज़त ले सकता है। तो इजाज़त से ये काम किया जाएगा तो असर है, ज़ोदो असर है, फ़ायदेमंद सूदमंद साबित होगा। तो 4 ब्लॉक लें और इसकी इजाज़त सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को है कि जो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में शामिल हैं, जो रहनुमाए रूहानी आमिलीन कोर्स हमारे इस कोर्स में शामिल हैं। सिर्फ वही लोग भी ये अमल कर सकते हैं। अगर वो करना चाहें लोगों को बुलाकर, और लोग अगर करवाना चाहे तो इन लोगों से रब्ता करके जो है कर सकते हैं, जो हमारे जो है जो हमसे सीख रहे हैं, जो हमारी जो है मतलब कि रहनुमाई में जितने लोग हमारे मातहत हैं, जितने लोग हमारे ग्रुप में शामिल हैं, जिनको हमने शराइत पर पूरा उतरने के बाद उसमें ऐड किया, शामिल किया, तो वो सिर्फ जो है इस अमल को कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ इजाज़त है, या जो हमारे सिलसिले से वाबस्ता हैं, जो सिलसिले का काम कर रहे हैं, जो हमारे पीर भाई हैं, जो हमारे जो मियाँ हुजूर के मुरीदीन हैं, सिर्फ उनको इसकी इजाज़त है। तो यहाँ पर ये तरीक़ेकार के 4 ब्लॉक ले लिए जाएं और हर ब्लॉक पर एक एक बार जो है सूरह बकरा को पढ़ा जाए, और सूरह बकरा को पढ़कर एक एक ब्लॉक पर 4 ब्लॉक पर सूरह बकरा पढ़ ली। सूरह बकरा को पढ़ने के बाद वो चारों सिमत एक एक ब्लॉक रख दें, यानी 4 सिमतें मशरिक़ मगरिब शुमाल जुनूब, चारों सिमत उस ब्लॉक को पढ़े हुए ब्लॉक को रख दिया जाए, और फिर उस पर और ब्लॉक को ऐड करके इजाफ़ा करके जो है फिर बिल्डिंग को या घर को उस पर खड़ा कर दिया जाए, तामीर कर दिया जाए, उसके पिलर्स जो है उस पर कायम कर दिए जाएं। तो इंशाअल्लाह मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि ज़िंदगी भर कभी भी उस घर में असरात का मामला नहीं हो। कमाल का ये तरीक़ेकार बताया, बेहतरीन। हाँ, ये अब कुछ लोग कहते हैं कि यार तावीज़ भी घर में लगे हुए हैं, घर के अंदर जो है पढ़ाइयाँ भी हो रही हैं, को नमाज़ी पढ़े जाती है, सब कुछ, फिर भी घर में घर का इलाज कराया, फिर जिन्नात के असरात हो गए, घर का इलाज कराया, फिर जिन्नात के असरात हो गए। तो ये क्या वजह होती है? इसी तरह बंदा भी कोई शख्स इलाज कराता है, वो इलाज कराता है, कुछ महीने सही रहेगा, फिर दोबारा मामला ख़राब हो जाता है, फिर इलाज कराता है, फिर मामला ख़राब हो जाता है। तो इसकी तौजीह क्या है? इसका रीज़न क्या है? तो इसकी तौजीह, इसका रीज़न ये बयान किया गया कि चूँकि वो ऐसे जिन्नात, कुछ जिन्नात गैर आमिल होते हैं, कुछ आमिल होते हैं। तो आमिल उसका तोड़ जानते हैं, तो लिहाजा वो उसके तोड़ को, उसके अमल को, उस आमिल के अमल को तोड़ कर जो या मामला जो भी किया हुआ है उसके तोड़ को, उसके हिसार को तोड़ के फिर वो दोबारा जो है कब्ज़ा जमा लेते हैं। ये वजह होती है। तो खबीस अरवाहें घर के अंदर मौजूद हों या खबीस शयातीन जिन्नात घर के अंदर मौजूद हो, ये जो मैंने आपको सामान बताया, ये सामान मंगवाएं उनसे, घर का इलाज करें, अल्लाह ताला ज़रूर करम करेगा। घर में जादू भी हो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जादू का मसला, चराग वाला जो मामला है, अगर उसमें चराग जादू जिस घर में आता है, अगर आपने उसमें चराग नहीं भी मंगवाया तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर घर में जिन्नात के मामलात हैं, घर के अंदर अगर जिन्नात के असरात के मामलात हैं, खबीस अरवाहों का, तो उसमें चराग ज़रूर मंगवाएं, और उसमें चराग मंगवा कर 7 नक्श या 11 नक्श जो भी है सुबह शाम के जलाने के नक्श जो है उनको दे दिए जाएं। और देने के बाद जो है क्या करें कि जो है उस चराग के अंदर नक्श लिख के, चहलकाफ या कोई भी नक्श वगैरह तावीज़ लिख कर उसके अंदर और जो है उनको दे दिया जाए, और रोज़ाना उसका फलीता वगैरह सब कुछ बनाकर एक तावीज़ रोज़ाना सुबह शाम एक एक तावीज़ दे दें जलाने का। सुबह शाम जो है वो उस तावीज़ को जलाएं, इस नियत से कि घर में जो भी खबीस अरवाएँ और शयातीन हैं वो सब दफ़ा हो जाएं, ख़त्म हो और हमारा घर क्लियर हो जाए। तो ये नियत करके जो है चराग को जलाया जाए, फिर चराग को बुझा के फिर एक साइड में रख दिया जाए। और इस तरह करें। एक यहाँ पे नुक्ता बताता चलूँ कि जब कोई माचिस की तीली हम जलाते हैं या चराग जलाते हैं, अगरबत्तियाँ जलाते हैं, कुछ भी जलाते हैं, तो उस सूरत में यहाँ पे ये गौर करना चाहिए कि हज़रत उमर ये फरमाते हैं कि मुँह से आग को बुझाने से रिक्स में तंगी होती है, तो लिहाजा मुंह से ना बुझाया जाए। अगरबत्ती को भी ऐसे करके हिला दिया जाए, तीली को भी जो है बगैर या इसी तरह झाड़ के उसको हवा दे के झल के जो है चराग को बुझा दिया जाए। तो इस तरह जली हुई चीज़ को बुझा दिया जाए, ये तरीका होता है। और जो है
मैं आपके लिए भी दुआ करूँगा, आप लोग मेरे लिए भी दुआ फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब लोगों के हाल ज़ार पर करम फ़रमाए, फ़ज़ल फ़रमाए, रहम फ़रमाए। सब लोगों को दीन व दुनिया की बरकतें अता फ़रमाए। जो लोग बेचारे परेशान हैं, जो घर में गंदे असरात की वजूद की वजह से परेशान हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके घरों को क्लियर फ़रमाए। अगर कोई हमसे इलाज करवाना चाहता है, हमसे रब्ता करना चाहता है, वो जो है ये चाहता है कि जो है हमारे भी घर के अंदर ये मामलात हैं तो लिहाजा ये ख़त्म हो जाए, तो वो हमसे जो है रब्ता कर सकता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा सेल नंबर है, ऑफिशियल नंबर है हमारा 033 00092 3353934512। ये हमारा नंबर है, आप इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हकीम मुफ्ती मोहम्मद फैज़ान रज़ा तारिक़ी जहांगीरी को जो है अब आप लोग इजाज़त दीजिए, और इंशाल्लाह फिर हम दोबारा अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। आप जो है तमाम लोग खुश रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।